हेलो दोस्तों, आज हम वैद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। उसके बाद वैद्युत आवेश के प्रकार, तीसरा वैद्युत आवेश के गुण और चौथा प्रश्न। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक जो हमारा है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले वैद्युत आवेश किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं विस्तार से। तो वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। उसके बाद जो ये चार लाइन आपको दिख रही है, ये जितनी भी डिफिनेशन लिखेंगे सब में आपको चार लाइन लिखना है। पहला है यह एक अदिश राशि है, दूसरा इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम एसआई मात्रक है। तो आपने मात्रक के बारे में चर्चा की है, तो मात्रक के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं कि क्या है मात्रक। जैसे देखिए, आवेश के अगर कुछ अन्य मात्रक के बारे में आप देखेंगे तो आवेश का मात्रक सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। और एक कूलाम होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के बराबर। उसके बाद आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो फैराडे है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। उसके बाद अब हम इसके बीमी सूत्र में देखते हैं। बीमी सूत्र क्या है, तो बीमी सूत्र है इसका M0L0TA होता है। उसके बाद आवेश के प्रकार में देखते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है ऋण आवेश निगेटिव चार्ज। उसके बाद हम आवेश के गुण के बारे में देखेंगे। तो आवेश के गुण के बारे में देखिए, यह किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है। दूसरा है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, अर्थात अगर माइनस माइनस है समान है या प्लस प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं अगर प्लस माइनस है। अगर असमान है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। फिर तीसरा है आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करते हैं, मतलब इन्हें जोड़ा घटाया जा सकता है। उसके बाद चौथा है आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट देखिए कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है अर्थात क्या मतलब है इसका, किसी पदार्थ पर उत्पन्न कुल आवेश, अर्थात जो कुल आवेश क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब यन। यन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 परफेक्ट नंबर होगा, 0.1 0.2 नहीं हो सकता है। तो जो ये Q बराबर एन ई दिया है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए Q बराबर एन ई के बारे में चर्चा करते हैं। Q बराबर एन ई, क्यों क्या है, किसी पदार्थ पर कुल आवेश, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है मूल आवेश। मूल आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप अच्छे से वाला देख लीजिएगा, ये भी हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट पे अगर चलें तो है छठवां पॉइंट है विद्युत आवेश कण की गति के वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि द्रव्यमान कण की गति के वेग पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विद्युत आवेश है वो कण की गति के वेग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि जो द्रव्यमान है ये कण की गति के वेग पर निर्भर करता है। तो इस तरह आपने आवेश के गुण भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हमारा जो कुछ अब आपको दे रहे हैं उससे पहले कुछ फार्मूले से पहले आप देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हैं देख लीजिए। जैसे 1 माइक्रो कूलाम है 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। 1 नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। 1 पीको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर होता है। 1 मिली कूलाम 10⁻⁻3 कूलाम के बराबर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन पर कितना होता है, अल्फा कण पर कितना होता है, सब पढ़ लीजिए। उसके बाद आवेश की बात चर्चा की जाए
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश देखिए बराबर होता है, लेकिन विपरीत प्रकृति होती है। दोनों प्लस प्लस होता है प्रोटॉन का और माइनस इलेक्ट्रॉन का। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम। 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश होता है अल्फा कण पर। ठीक, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और अच्छे से देख लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इसमें, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में, चलिए इसे करते हैं। इसमें क्या दिया है देखिए, एक कूलाम आवेश में सबसे पहले आपको देना पड़ेगा डाटा क्या क्या दिया है। इसमें कुछ जो जो डाटा दिया है उसको आपको लेना पड़ेगा। चलिए हम आगे, सबसे पहले इसमें लिखिए क्या क्या आपको दिया है। तो हमें क्या दिया है, दिया क्या है, कुल आवेश। कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश क्यों, क्यों कितना दिया है, एक कूलाम। एक कूलाम। मूल आवेश जानते हैं कितना होता है, मूल आवेश, मूल आवेश होता है ई 1.6 इंटू 10⁻−19 इतने कूलाम। हमसे क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉनों संख्या अर्थात एन पूछा है, इलेक्ट्रॉनों संख्या एन। तो फार्मूला लगा दीजिए, आप जानते हैं क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई। तो क्यू कितना दिया है, एक कूलाम। एन कितना दिया है, एन आपको निकालना है। ई दिया है 1.6 गुणे 10⁻−19। तो एन निकालना है, ये गुणे में है तो इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/1.6 गुणे 10⁻−19। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। 1.6 नीचे रहेगा, ऊपर ये 10⁻19 को भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 10⁻19। एक इधर कर दीजिए तो 10 हो गया। और ये 1.6 है, तो 1.6 से अगर इसमें भाग देंगे 10 में तो इसको हटा दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब भाग करेंगे तो इसका आ जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। ये एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि 12.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करो। तो 12.5 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इस बार इलेक्ट्रॉन दिया है, आपको इस बार क्यों निकालना है, तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा हम आपको बता दे रहे हैं, एक चालक पर 8 गुणे 10⁻−7 कूलाम ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो इसमें भी आपको आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो चलिए इसे हम कर दे रहे हैं। तो जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है, हमें दिया, क्या दिया था, एक चालक पर 8 गुणे 10⁻−7 कूलाम ऋणावेश, आवेश दिया है, मतलब आवेश दिया है, आवेश क्यों दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है एक बार देख लीजिए। 8 गुणे 10⁻−7 कूलाम आवेश दिया है, 8 गुणे 10⁻−7 कूलाम। याद रखिएगा ये क्या दिया है, ऋणावेश, कोष्टक में लिख लीजिएगा ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक, मूल आवेश जानते हैं, मूल आवेश कितना होता है, मूल आवेश
मूल आवेश E 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n। फार्मूला आप जानते हैं, Q बराबर क्या होता है, Ne। इस फार्मूला को अच्छे से समझ लीजिएगा। Q कितना दिया है, 8 गुणे 10 पावर -7। n निकालना है। E कितना दिया है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ठीक, तो n निकालना है तो इधर भेज दीजिए। ये इधर लिख लिए हैं तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो मतलब 8 गुणे 10 की पावर -7 1.6 गुणे 10 की पावर -19 बगल में लिख दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 80 हो गया बटे 16 हो गया। इसका दशमलव हटाए, 0 बढ़ा लिए। 10 पावर -7 है और नीचे 10 पावर -19 दिए। 19 माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो 10 की पावर 19 प्लस में। ठीक, और ये 10 की पावर -7 रहेगा। तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 और 10 की पावर इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 12। कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, हमको दिया था कि ऋण आवेश है। क्या ऋण आवेश, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ऋण आवेश कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना तभी तो ऋण आवेश आता है। तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी तरह की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।